सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज वीडियो के माध्यम से मैं उन बीएड प्रशिक्षित साथियों के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मैंने पूर्व में जब बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चला, उसके बाद 11 अगस्त 2023 को फैसला आया। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, फिर उसके बाद राज्य के हाई कोर्टों से भी तमाम फैसले आए। इन सभी फैसलों को बारीकी से, जितनी मेरी समझ होती है, जितना मैं समझ सकता हूँ, उन सारे फैसलों को आप सभी साथियों के बीच में जो भी उसमें सकारात्मक या पॉजिटिव आप लोगों के लिए था, उसको लाने का निरंतर मेरे प्रयास रहे हैं। और इसका आज एक बार पुनः आप लोगों की तरफ से देखने को मिला है कि जैसा कि आप सभी लोगों को, सभी साथियों की तरफ से मुझे आभास हो रहा है कि आखिर मेरी आवाज़ उस व्यक्ति तक पहुंच रही है कि जिस व्यक्ति तक समाचार पत्रों के माध्यम से या जो है कि सरकारी कार्यालय से प्रेषित होने वाले आदेश या जानकारी नहीं पहुंच पाती, लेकिन उस व्यक्ति तक हमारी तमाम जानकारियां जाती हैं। ऐसा ही एक मामला ब्रिज कोर्स के संबंध में या एनआईवस डीएलएड के गजट नोटिफिकेशन को लेकर के भी आया था कि गजट प्रकाशन क्यों नहीं हुआ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, क्योंकि मैंने पूर्व में भी ये सारी बातें आप लोगों को बता दिया था। गवर्नमेंट प्रेस ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से पूर्व में भी ये सूचना मिल गई थी, जब एनआईवस डीएलएड का रिव्यू केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, तो जो सरकारी प्रेस होती है जहाँ से एनसीटी का गजट प्रकाशित होता है, तो उस गजट प्रकाशन के संबंध में जो सरकारी प्रेस से आरटीआई के माध्यम से जवाब आया था कि उन्होंने कहा कि गजट प्रकाशन के लेकर के एनसीटी का लेटर तो प्रेस तक पहुंचा था, लेकिन एनसीटी के द्वारा जो है कि गजट के प्रकाशन में जो फीस आती है, जो शुल्क आता है, वो शुल्क जमा नहीं करा गया था। इस कारण से उस सब का गजट प्रकाशित नहीं हो पाया था। ये आरटीआई, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एनआईवस डीएलएड के रिव्यू केस में भी ये जो है वहाँ लगी हुई थी, जो ये आरटीआई मांगी थी। तो इस आरटीआई में क्योंकि नंदन सिंह बोरा जी का भी काफ़ी प्रयास था कि वो लगातार जो है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रियों से मिल रहे थे और पूर्व शिक्षा मंत्रियों से भी वो लगातार मिले थे, और उनका एक एक लेटर जो है कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से जो जो उन्होंने प्रयास किए, जो जो सराहनीय प्रयास किए, जहाँ जहाँ पर जो कमियाँ थी, उन कमियों को ढूंढने में श्रीमान नंदन सिंह बोरा जी का काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारियाँ हमें अवगत थी। और एनआईवस संस्थान की तरफ से भी जो कोर्स कराने के संबंध में सटीक जानकारियाँ, जिसमें एनसीटी का रूल 29 है, क्लॉज 12 है, और कैसे इंस्टीट्यूशन को जो है कि कोर्स कराने की अनुमति मिलती है, और संसाधनों के जो आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की होगी कि किस रूल के तहत जो है कि इंस्टीट्यूशन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ मुझे पूर्व में भी मालूम थी। जैसा कि बहुत सारे साथी कह रहे थे कि ये जानकारियाँ बोरा जी तक नहीं जानी चाहिए, कि बोरा जी जो है कि इनसे संबंध में वीडियो बनाते हैं। तो मैं उन साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, मुझे आप ये चीज़ जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे पूर्व में ही भली भांति अवगत हैं, और सूचना अधिकार लगाने के मामले में जितने एक्सपर्ट हम होंगे, शायद कोई दूसरा व्यक्ति न हो। ऐसा मैं जरूरी नहीं कह सकता हूँ, दूसरा मेरे से माहिर हो सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास इतनी जानकारियाँ सूचना अधिकार के संबंध में न हो, क्योंकि मैं आप लोगों को सीधा सीधा स्पष्ट बता देता हूँ। कभी आप मेरी आईडी को खोलेंगे तो मैं जो है कि MA MG यानी कि मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन
एंड जर्नलिज्म हो, समझ रहे हैं? तो आपको सीधा सीधा बता रहा, पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री है, ठीक है, MA MGC, ये चीज कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो ये आप मेरी आईडी को देख लीजिएगा कि पत्रकारिता में सबसे पहले ये नुस्खे ही सिखाए जाते हैं। फर्स्ट अपील कैसे होती है, द्वितीय अपील कैसे होती है, तो उसके बाद जो है कि सूचना आयोग को कैसे चीज़ें जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमें आती हैं। MJMC कहते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम रहती हैं। तो अब हम जो बात करते हैं बहुत सारे साथियों के, ये चीज़ें तो इंफॉर्मेशन के संबंध में, और जो लोग कह रहे हैं कि बोरा जी तक ये जानकारियाँ नहीं जानी चाहिए, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इन चीज़ों में हम एक्सपर्ट हैं। हम किसी कारणवश वीडियो नहीं आ रही थी, और कई कारण हैं, जैसे अभी आप लोगों का CTET UTET वाला मैटर चल रहा था, वो पेपर में भी चल रहा था। उसके बाद जो है कि कौन वैलिड होगा कौन नहीं वैलिड होगा, क्योंकि मैं ये पछड़े में पढ़ना ही नहीं चाह रहा था। सीधी सी बात तो आपको मैं ये बता देता हूँ, इन पछड़ों में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक ही सवाल बार बार के घूम फिर के आ रहा है। कई लोग ये चीज़ कह रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या था, और जैसा कि आप लोगों को एक वीडियो आज NIOS शिक्षकों को लेकर के आया हूँ, आपको इतना ही पता है कि उनकी सेवाएं, शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करा दी हैं। तो वो सेवाएं समाप्त क्यों करा दी हैं, आप लोगों को इतना ही पता कि उनके पास पहले भी डिग्री थी। लेकिन NEP 2020 में क्या प्रावधान है, ये प्रावधान के बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें प्रशिक्षण को लेकर के भी कोई प्रावधान आए हैं, अभी लेटेस्ट NCT की तरफ से जारी हुई है। तो आप लोगों को ये भी चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास भी अन्यत्र ऐसी कोई डिग्रियां होंगी एजुकेशन में, तो हो सकता है आप लोगों के लिए भी खतरा होगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता, आजकल आधार कार्ड, जैसे आपके बैंक खातों से आधार कार्ड जुड़े होते हैं ना, कि आपके बैंक की डिटेल जो है कि आधार कार्ड के माध्यम से सब कुछ पता लगा लेते हैं इनकम टैक्स विभाग। तो पूरी डिटेल जो है कि उसके पास, इनकम टैक्स विभाग के पास आते हैं। ऐसे ही जो है कि आपने जो ब्रिज कोर्स भी किया है वो जो है कि 2014 की बात किया है। 2014 में जो है कि आधार कार्ड बन गया था आपका, ब्रिज कोर्स को लेकर के भी आधार नंबर लगे, और जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ वहाँ आपके, देखिए आपके स्थायी निवास के साथ आधार कार्ड लगा हुआ है, हर जगह पर आपका आधार कार्ड, टोटल डिटेल जो है कि गवर्नमेंट में। जैसे मैं सीधी सीधी बात है कि हमारे यहाँ से अगर गूगल के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो अमेरिका के पास हमारे प्रत्येक व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन होती है कि इंडिया के कौन सा व्यक्ति क्या भेज रहा है, क्योंकि गूगल का जो सर्च इंजन है उसका जो है कि हेड कौन है, अमेरिका है, आप लोगों को पता है। तो वैसे ही जो है कि हमारे यहाँ भी जो आधार कार्ड है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये सारी हमारी डिटेलें रहती हैं। तो इसलिए जो है कि गवर्नमेंट से तो हम कोई चीज़ छुपा नहीं सकते हैं, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूँ। तो बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन थे, उत्तराखंड BEd वालों के भी क्वेश्चन थे कि वो क्वेश्चन ही कर रहे थे कि बोरा जी आप लोग जो हैं कि केवल ब्रिज कोर्स के लिए ही कर रहे हैं, BEd के लिए भी BEd वाले बेरोजगार पड़े हैं। तो साथियों मैं सबसे पहली चीज़ ये चीज़ कहता हूँ कि एक्चुअल में जो उत्तराखंड में अगर क्राइसिस हुआ BEd वालों के लिए, ये क्राइसिस हुआ, तो वो क्राइसिस के जिम्मेदार भी कुछ ऐसे छात्र नेता हैं जो नहीं चाह रहे थे कि, वो चाह रहे थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन अन्यों का नहीं हो। उन्होंने कई विज्ञप्तियों को चैलेंज किया, कई तरीके से कोर्ट में की। अगर जो है कि बीच का रास्ता निकल रहा था, अगर बीच का रास्ता निकाल लेते तो इस तरीके का क्राइसिस नहीं होता उत्तराखंड में, क्योंकि सरकार थोड़ा लचीली थी। जैसा कि हमारा जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी सरकार के अंदर थी, फ्लेक्सिबिलिटी में कुछ न कुछ चीज़ें निकलती थी, लेकिन जो है कि मामला कोर्ट में चला गया तो फिर उसमें कुछ नहीं। फिर दूसरी गलती क्या रही कि देवेश शर्मा वाले केस में, जब देवेश शर्मा केस लड़ रहा था तो मेरा डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी देवेश शर्मा के साथ। तो देवेश शर्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी के बाद भी मैंने उसे समझाया, अगर देवेश शर्मा मेरी बात मान लेता, ब्रिज कोर्स का हवाला दे देता कि BEd अभ्यर्थियों के लिए जो है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स का प्रावधान NCT के द्वारा किया गया है, ये RT एक्ट 2009 के आधार पर, और NCT का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है 23 अगस्त 2010 के अनुसार, उसमें NCT का जो प्राथमिक शिक्षकों का नियुक्ति के लिए प्रावधान है, या NCT का रूल है, जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो NCT का नियम है दिनांक 23 अगस्त 2010 के, उसके मानकों के अनुसार से
बीएड प्रशिक्षितों के लिए एनसीटी द्वारा 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रावधान किया गया, ताकि वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पेडागोजिकल स्किल को पूरा कर सकें, ये प्रावधान। लेकिन जब आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट देखा, उन्होंने ये साफ लिख दिया, देयर इज नो एनी ब्रिज कोर्स एट प्रेजेंट इन इंडिया या फॉर बीएड, देयर इज नो ब्रिज कोर्स, ठीक है, फॉर बीएड कैंडिडेट। तो वहां पर ये लिखा आ गया था, आपने पॉइंट नंबर 32 की जो बात कर रहा था वो नहीं लिखा आता, तो वहां पर डिस्कस हो जाता कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में तब जाएंगे, इनके लिए जो है कि ब्रिज कोर्स का प्रावधान है। जैसे राजस्थान में एक जयपुर में एक कोई यूनिवर्सिटी है जो बीएड के साथ साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी कराती, वो लोग आज भी एलिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज के ज़माने से ही करा के रखती है। तो ये कुछ गलतियां रही। अब देखिए सीधी सीधी बात है, तो यहाँ पर रिव्यू भी इसका खारिज हो गया था, आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन है। क्यूरेटिव पिटीशन में अगर कोई बीएड वाला चाहेगा, जिसके पास समय होगा, समय अवधि होगी, बहुत सारे लोगों के पास समय अवधि है, तो अगर मिलकर के क्यूरेटिव पिटीशन में जाएंगे तो हो सकता है 1 ईयर बीएड वाले, 2 ईयर बीएड वालों के लिए कुछ प्रावधान निकल करके आ जाएगा। क्योंकि आगे तो जो है कि 4 ईयर बीएड या 4 ईयर बीएलएड वाला प्रोग्राम जो है कि एनसीटी की तरफ से शुरू हो चुका है। आपको ये बता देता हूँ, जैसा कि आपको बता देता हूँ, अभी जो सीटेट वाला आएगा उसमें भी 4 ईयर बीएलएड या 4 ईयर जो है कि इंटीग्रेटेड बीएड आईटीईपी प्रोग्राम वाला जो है वो सारा प्रावधान आ चुका है। तो यहाँ पर 1 ईयर और 2 ईयर वालों के लिए प्रावधान जो है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। अब जैसे हमारा मैटर की बात कर रहा हूँ कि ब्रिज कोर्स के प्रावधान को लेकर के, ब्रिज कोर्स को लेकर के जैसे 19 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने जा रही थी। बहुत सारे लोग अपडेट की बात कर रहे थे, तो सुनवाई होने जा रही थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। आप लोगों को पता है कि वोट बैंक की चोरी वाला जो मैटर चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो मामला चल रहा था, वो लगभग 4:30 बजे तक वही चलता रहा, जिस कारण से हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। अभी नया अपडेट नहीं आ पाया है कि कब सुनवाई होगी। वैसे जो मध्य प्रदेश में ब्रिज कोर्स की सुनवाई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उसका तो सितंबर की डेट लग चुकी है, आप लोगों को पता है, मेरे ख्याल से 18 सितंबर की लगी है। तो वहाँ भी जो है कि ब्रिज कोर्स के लिए कुछ पॉजिटिव आया हुआ है कि वो जो है कि वन टाइम सेटल जो है कि वन टाइम मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ये चीज़ कहा हुआ है, वो वन टाइम मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रोग्राम डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी, वहाँ पर इसका भी बहस हुआ था, ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ नेक्स्ट डेट कब आता है, ये आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों के साथ बात करने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है। अगर मैं बात करते रहूँगा तो कम से कम 1-2 घंटे चाहिए। तो उसके लिए अगर आप चाहोगे कि मैं लाइव आऊँ तो लाइव आऊँगा, तो लाइव आने के लिए आप डेट डिसाइड करेंगे कि मुझे किस दिन लाइव आना है, पूरी तरीके से बात करूँगा। आपके जो भी क्वेश्चन चीज़ें होंगी उन क्वेश्चनों पर बात करूँगा। सारी चीज़ें लाइव आने के लिए जो भी आपके लिखे हुए क्वेश्चन आएंगे उसको मैं डिसाइड करूँगा कि आप क्या चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये लाइव प्रोग्राम के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप लोग लाइव के लिए कह सकते हैं मुझसे, मैं लाइव आऊँगा, आपके सारे जो भी क्वेश्चन होंगे उनका सोल्यूशन दूंगा, उन चीज़ों को बताऊंगा कि ऐसे ये चीज़ें होती हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, आप लोगों सभी से इजाज़त चाहता हूं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।